प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ आरपीएससी पेपर लीक कांड को लेकर के अब प्रदेश में ईडी की एंट्री हो गई है और इसे लेकर के एक तरफ जहां सियासी घमासान छिड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ लगातार ईडी कई ठिकानों पर छापेमारी करते हुए जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें जयपुर, जालोर, अजमेर और बाड़मेर के साथ साथ डूंगरपुर में भी ईडी ने छापे मारे हैं। ईडी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। जालोर के सांचौर इलाके के गांव में भी ईडी पहुंची है। बाड़मेर में ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पर भी ईडी की कार्रवाई हुई है, तो डूंगरपुर में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा के घर पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। जयपुर में सुरेश ढाका के घर पर भी ईडी ने सर्च किया है। वैशाली नगर में सुरेश ढाका के आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी और जांच पड़ताल की। पेपर लीक मामले में कई लोगों पर आरोप लगे हैं और इसे लेकर के पक्ष विपक्ष में सियासी घमासान छिड़ गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, ईडी करीब 27 जगहों पर प्रदेश में एक साथ कार्रवाई कर रही है आज और कई ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। ईडी की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग जगहों पर ईडी की टीमें आज पहुंची थी और लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला अभी भी जारी है। करीब 27 ठिकानों पर ईडी की टीमें अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। तो आरपीएससी पेपर लीक कांड में ईडी की एंट्री को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में ईडी की 27 ठिकानों पर प्रदेश में कार्रवाई जारी है। पेपर लीक मामले के मुख्य सरगना बाबूलाल कटारा के आवास पर छापा पड़ा है, जहां पर ईडी की टीम लगातार सर्च कर रही है। तो वहीं भजनलाल बिश्नोई, सुरेश ढाका के ठिकानों पर भी ईडी कार्रवाई कर रही है। सुरेश ढाका के वैशाली नगर वाले फ्लैट पर ईडी की टीम छापेमारी करती हुई आज नजर आई और बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों के सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तमाम जगहों पर ईडी की ये छापेमारी की तस्वीरें सामने आई हैं। तो आरपीएससी पेपर लीक मामले में ईडी की टीम आज सुबह डूंगरपुर में बाबूलाल कटारा के घर पर पहुंची थी, जहां घर के बाहर सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया, जबकि घर के भीतर परिवार के 2 लोगों की मौजूदगी में जांच लगातार की जा रही है। ईडी की टीम यहां पर जैसे ही आई उसके बाद से लगातार जांच का सिलसिला जारी है। डूंगरपुर की तस्वीरें हैं, बाबूलाल कटारा के आवास पर ईडी की छानबीन चल रही है और साथ ही साथ आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के डूंगरपुर आवास के अलावा अजमेर में बाबूलाल कटारा के आवास पर भी ईडी की टीम आज पहुंची, जांच पड़ताल की है। ये तस्वीरें डूंगरपुर की है, जहां पर ये भव्य और आलीशान मकान बाबूलाल कटारा का, इसी पर दबिश देने के लिए ईडी की टीम आज पहुंची हुई है, पड़ताल कर रही है। राजस्थान में आज ईडी की एक साथ 27 ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। इसी के तहत डूंगरपुर जिले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के निवास पर भी ईडी की टीम आई हुई है। सुबह 10 बजे से लेकर ईडी की टीम जो है वो बाबूलाल कटारा के निवास के अंदर गई हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाबूलाल कटारा का निवास दिख रहा है, गेट बंद है, ईडी की टीम अंदर है और जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो जवान हैं वो घर के चारों ओर हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। अब जो ईडी का जांच का दायरा किस हद तक जाता है या क्या बड़े या नए नामों का खुलासा हो पाता है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो मौके पर कार्रवाई जारी है और घर के लोग जो है वो अंदर ही हैं। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अजमेर से भी बड़ी खबर है, जहां पर आरपीएससी पेपर लीक कांड में ईडी की एंट्री को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी अजमेर से भी मिल रही है। यहां पर भी बाबूलाल कटारा के आवास पर, जो सरकारी आवास था, उस पर ईडी की टीम पहुंची ही और अजमेर समेत कटारा के अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और इस समय हम मौजूद हैं बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी मेंबर हैं उनके सरकारी आवास पर। अजमेर में ये जो सरकारी आवास है बाबूलाल कटारा को आरपीएससी के द्वारा आवंटित किया गया था और इस सरकारी आवास पर इस समय जो ईडी की टीम है वो लगातार सर्च कर रही है। जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज दोपहर 2 कारों के अंदर सवार होकर ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। उनकी संख्या 6 बताई जा रही है। लगभग 2 घंटे से अधिक का समय यहां पर व्यतीत हो चुका है, जब ईडी की जो टीम है वो लगातार यहां पर सर्च कर रही है। और जानकार सूत्रों की अगर माने तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आरपीएससी भी जो ईडी की टीम है वो जाएगी वहां पर, जो बाबूलाल कटारा का चैम्बर है वहां पर भी सर्च किया जाएगा और तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से इस पेपर लीक मामले के अंदर बाबूलाल कटारा का पहले नाम आया, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई,
इस समय वो जेल में है, लेकिन जो तमाम तथ्य हैं वो अभी भी छुपे हुए हैं। और अब जब ईडी की इसमें एंट्री हुई है तो माना जा रहा है कि इस पेपर लीक प्रकरण में करोड़ों रुपए का जो लेन देन था वो हुआ है। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ मनवीर सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो प्रदेश में ईडी की एंट्री को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है पक्ष और विपक्ष के बीच में वो तेज हो गया है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्र पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा हमला बोला है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करें केंद्र सरकार, यह कहना है सीएम अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए थे, बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अनावश्यक दबाव ना बनाए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। क्या कुछ कहा है सीएम का, पूरा बयान सुनिए। सीबीआई इनकम में तड़प रही है रास्ता में घुसने के लिए, अच्छी बात है, पर एक एसीपी ने जो पकड़ा है आरपीएससी के मेंबर, कलेक्टर को पकड़े हैं, एसपी को पकड़े हैं, तो ईडी को तो करना चाहिए अपना प्रोसेस को। भाई क्यों राजस्थान में भेज रहे हो? वहाँ की एंटी करप्शन ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर। जवाब देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, ट्रैप किया है, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है। इतना शानदार काम किया है। तो जहाँ एसीबी अच्छा काम करे वहाँ क्यों बिना मतलब का आप इंटरव्यू करते हो? क्यों करते हो? अब आपने पहले पेपर लीक हुए थे उसमें ईडी भेज दी थी, कुछ हुआ क्या अभी तक? ईडी काम कर रही है उसमें भी, पेपर लीक में भी। क्यों बिना मतलब हस्तक्षेप करते हो? ईडी बड़ा स्ट्रांग कानून है। और इसी बीच जब